हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 की पहली 3 ट्रांजैक्शन 1 तारीख, 3 तारीख एंड 4 तारीख कवर कर ली थी, राइट। उन्होंने फिर से आपको परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बनाने के लिए कहा है, राइट, जो ऑलरेडी हमने बनाया है। पहली 3 ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट किया है, यस और नो। तो चलते हैं ऑन 9 तारीख की ट्रांजैक्शन, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे इमीडिएटली पोस्ट करते हैं। फिर सबको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि परचेस बुक में हम केवल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में हम केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, यस और नो। परचेस रिटर्न बुक में जो गुड्स हमने उधार खरीदे हैं उसे मैं रिटर्न करूंगा तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा। एंड सेल्स रिटर्न में जो गुड्स मैंने उधार बेचे थे, क्रेडिट पे बेचे थे, वो अगर रिटर्न आते हैं तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, राइट। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो ये दिमाग में आपके फिट होना चाहिए कि परचेस बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएगी जो गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो ही परचेस बुक में आएगा। सेल्स बुक में भी देयर हैज टू बी अ सेल ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड ऑन कैसे, क्रेडिट, तो ही वो सेल्स बुक में आएगा, राइट। सो उधारी होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, किस चीज का, गुड्स का, यस। तो गुड्स एंड क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ परचेस बुक, सेल्स बुक। अगर उधार गुड्स खरीद रहे हो तो परचेस बुक, उधार गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स बुक, एज सिंपल एज दैट। एंड जो परचेस बुक में है अगर वो रिटर्न आया तो वो परचेस रिटर्न में, एंड जो सेल्स बुक में है वो रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न बुक में, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर, राइट। तो चलते हैं 9 तारीख की ट्रांजैक्शन, क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स। तो देखो सेल है एंड गुड्स का है, मतलब सेल्स बुक में आना चाहिए, बट कब, अगर उधारी है तो देखते हैं आगे। तो सोल्ड गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट, उधारी है तो सेल भी है, गुड्स भी है एंड उधारी भी है, मतलब इट विल गो इन सेल्स बुक, यस और नो। किसे बेचा, सौरभ एंड सन्स को। कितने रुपए के गुड्स बेचे, 30,000 रुपए के, बट बेचते वक्त क्या किया हमने, 7% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, राइट। तो कैलकुलेशन अमाउंट लिखने से पहले करते हैं, तो अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, सेल्स बुक में आ रहा हूं। कब बेचे गुड्स, 9 तारीख को बेचे। किसे बेचे, सौरभ एंड सन्स को बेचे, तो नेम ऑफ कस्टमर में मैं लिख रहा हूं सौरभ एंड सन्स, राइट। अब अमाउंट लिखने से पहले मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा कि 30,000 रुपीज के गुड्स मैंने बेचे माइनस 7% डिस्काउंट, तो 30,000 का 7% इज 2,100, यस और नो। तो 30,000 माइनस 2,100, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स इज 27,900। मतलब मैंने 30,000 रुपए के गुड्स सौरभ एंड सन्स को 27,900 में बेचे। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने एंट्री की है 9 तारीख को मैंने लिखा सौरभ एंड सन्स, अब अमाउंट कॉलम में मैं लिखूंगा 27,900, जो अभी हमारा कैलकुलेशन वाला अमाउंट था। इज इट क्लियर। तो यहां पर मेरा 9 तारीख का भी एंट्री हो गया कि 9 तारीख को मैंने सौरभ एंड सन्स को उधार गुड्स बेचे, तो इफ आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट आई विल रिकॉर्ड इट इन सेल्स बुक। बट अमाउंट लिखते वक्त बस मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट कट करके अमाउंट लिख ली, राइट। उस ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद की जो अमाउंट है उसे क्या कहते हैं हम, नेट प्राइस या नेट अमाउंट। इज इट क्लियर। तो चलते हैं 12 तारीख। 12 तारीख को वो कह रहे हैं सेंट डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर्स ₹3,000, ब्रैकेट में वो कह रहे हैं ग्रॉस, सेंट अ डेबिट नोट। मैंने डेबिट नोट भेजा, किसे भेजा, नीलकमल स्टोर्स को भेजा। सो आई एम सेंडिंग अ डेबिट नोट, डेबिट नोट भेज रहा हूं। तो डेबिट नोट हम कब भेजते हैं, सेकंड पेज पर चेक करो, ऊपर क्या है, परचेस रिटर्न बुक है कि नहीं। तो परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट में हम क्या लिख रहे हैं, डेबिट नोट नंबर, यस और नो। एंड सेल्स रिटर्न बुक्स के फॉर्मेट में हम क्या लिख रहे हैं, क्रेडिट नोट नंबर। सो डेबिट नोट नंबर हम कब लिखते हैं, व्हेन वी आर परचेस रिटर्निंग द गुड। या कंफ्यूजन है तो चेक करो कि इससे पहले नीलकमल स्टोर के साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन की थी क्या। तो 1 तारीख को हमने नीलकमल स्टोर से गुड्स परचेस किए थे, तो आई एम सेंडिंग देम डेबिट नोट इज नथिंग बट मैं उनको परचेस रिटर्न कर रहा हूं, जो उनसे खरीदा हुआ माल है मैं उनको रिटर्न कर रहा हूं, राइट। सेंड डेबिट नोट मतलब नथिंग बट परचेस रिटर्न। कैसे पता चला, परचेस रिटर्न के फॉर्मेट में देखो देयर इज अ डेबिट नोट नंबर का कॉलम, तो डेबिट नोट नंबर कब आएगा, व्हेन वी आर परचेस रिटर्निंग द गुड्स, यस और नो। सो अगर मैं डेबिट नोट भेज रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब है इट इज परचेस रिटर्न, एज सिंपल एज दैट, यस और नो। तो इस ट्रांजैक्शन को कौन सी तारीख की, 12 तारीख की ट्रांजैक्शंस को मैं परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा, राइट। तो परचेस रिटर्न बुक में मैं आ रहा हूं, वहां पर लिखूंगा 12 तारीख। किसे रिटर्न कर रहा हूं, नीलकमल स्टोर्स को, बट मैं कितने रुपए का माल रिटर्न कर रहा हूं, 3,000, बट मैं 3,000 नहीं लिखूंगा बिकॉज 3,000 इज द ग्रॉस अमाउंट। तो जब भी वर्ड ग्रॉस आएगा तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि इट इज बिफोर डिस्काउंट अमाउंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से डिस्काउंट काट के अमाउंट लिखनी पड़ेगी। तो उन्होंने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है कि इस ट्रांजैक्शन में, आंसर इज नो। तो हमें जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो 1 तारीख को जब हमने नीलकमल स्टोर से गुड्स परचेस किया था तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेस किया था। आज मैं उनको रिटर्न कर रहा हूं 3,000 ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस मतलब ये डिस्काउंट के पहले की अमाउंट है। तो जब मैं लिखूंगा तो मुझे नेट अमाउंट चाहिए ना,
परचेस रिटर्न बुक्स में मुझे एंट्री करनी है, आई नीड नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3000 रुपए के गुड्स में से 5% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मेरा कैलकुलेशन होगा गुड्स रिटर्न 3000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना 5%, तो 3000 का 5% बिकेम्स 150। तो 150 माइनस करने के बाद नीचे नेट अमाउंट बची 2850। 3000 ग्रॉस अमाउंट है, 2850 नेट अमाउंट है। तो जब मैं परचेस रिटर्न बुक में लिखूंगा, ऑलरेडी मैंने एंट्री लिखी है, बस अमाउंट में मुझे क्या लिखना है 2850। तो नथिंग बट 12 तारीख को मैंने नीलकमल स्टोर को 2850 नेट रुपए के गुड्स रिटर्न किए, राइट। इट इज परचेस रिटर्न। ये क्लियर है। आगे बढ़े, चलते हैं ऑन 14 तारीख के ट्रांजैक्शन। तो 14 तारीख को वो कह रहे हैं सेंड क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स 3550। क्रेडिट नोट भेजा। अभी जो ट्रांजैक्शन हमने देखी थी 12 तारीख की, डेबिट नोट भेजा। तो डेबिट नोट इज परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट में देखो देयर इज अ क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम। तो अगर मैं क्रेडिट नोट भेज रहा हूं तो नथिंग बट आई एम सेल्स रिटर्निंग द गुड्स। मैंने जो सेल किया था वो गुड्स रिटर्न आ रहा है। नथिंग बट धवल ट्रेडर ने, या धवल ट्रेडर को हमने पहले माल बेचा था, वो धवल ट्रेडर से रिटर्न आ रहा है। तो वो गुड्स रिटर्न आने पर मैं धवल ट्रेडर को क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। सो व्हेन आई इशू क्रेडिट नोट, आई इशू क्रेडिट नोट व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बुक में ये एंट्री जाएगी। क्या कह रहे हैं फिर से देखो 14 तारीख को सेंड क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कब भेजते हैं, व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट में देखो देयर इज अ क्रेडिट नोट का कॉलम, गेटिंग इट। तो ये एंट्री नथिंग बट कहां पर आएगी, सेल्स रिटर्न बुक में आएगी, राइट। अमाउंट इज वेरी क्लियरली गिवन 3550, ग्रॉस नेट कुछ नहीं बोला, मतलब दिस इज फाइनल अमाउंट, दिस इज एज इट इज, वी हैव टू कॉपी एंड राइट। इज इट क्लियर। तो मैं आ रहा हूं सेल्स रिटर्न बुक में, मैं लिख रहा हूं 14th, राइट। किसे रिटर्न या कौन रिटर्न कर रहा है हमें, धवल ट्रेडर्स, राइट। नेम ऑफ कस्टमर कि हमने पहले उसे सेल किया था धवल ट्रेडर को। अब चाहिए तो क्रॉस चेक करते हुए इन योर सेल्स बुक। सेल्स बुक में धवल ट्रेडर की एंट्री है, ऑलरेडी हमने धवल ट्रेडर को 3 तारीख को गुड्स बेचे थे, इनवॉइस किए थे, राइट। तो ऑलरेडी सेल्स बुक में हमें दिख रहा है धवल ट्रेडर। तो वही सेल किया हुआ माल धवल ट्रेडर आज 14 तारीख को आपको रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर मैंने लिखा डेट 14, राइट। कौन रिटर्न कर रहा है, धवल ट्रेडर्स। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा है, 3550 रुपीज के। तो मैंने अमाउंट में डायरेक्टली 3550 लिखा। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 19th। तो 19th को वो कह रहे हैं सेंड डेबिट नोट टू सोनाली, राइट, ₹1000 ग्रॉस। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, आपने डेबिट नोट भेजा। किसे डेबिट नोट भेजा, सोनाली को डेबिट नोट भेजा, राइट। अब डेबिट नोट भेजा मतलब अगेन इट इज परचेस रिटर्न। तो क्रॉस चेक करो, पिछले पेज पर आ जाओ। परचेस में सोनाली का एंट्री दिख रहा है क्या आपको, तो हमें 4 तारीख को दिख रहा है कि सोनाली से हमने 13,440 रुपीज के गुड्स परचेस किए हैं। तो यहां पर परचेस में है सोनाली, यस और नो। तो इसका मतलब हम सोनाली को गुड्स परचेस किए थे वो रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे डेबिट नोट भेज रहे हैं, यस और नो। तो हमने सोनाली को डेबिट नोट भेजा। तो अगर हम सोनाली को डेबिट नोट भेज रहे हैं, नथिंग बट इट इज परचेस रिटर्न। जो सेकंड पेज पर हमारा परचेस रिटर्न है, इसमें सोनाली की एंट्री आनी चाहिए, बट अमाउंट ग्रॉस है, राइट। तो अमाउंट लिखने से पहले मैं डिस्काउंट काट के लिखूंगा। बट पहले मैं क्या कर रहा हूं, फिर से परचेस रिटर्न बुक में आ रहा हूं, लिख रहा हूं डेट 19th। किससे रिटर्न कर रहे हैं हम, सोनाली को। तो नेम ऑफ सप्लायर में सोनाली, राइट। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए, 1000 ग्रॉस। तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, गुड्स रिटर्न 1000 माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, तो जितना सोनाली ने हमें ऑफर किया था दैट इज 4%। आप आपके नोट्स में देख सकते हो 4 तारीख की ट्रांजैक्शन सोनाली से, या सोनाली से जब हमने गुड्स खरीदे थे तब सोनाली ने हमें 4% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया था। तो जब हम आज उसे रिटर्न कर रहे हैं 1000 ग्रॉस अमाउंट, तो उस ग्रॉस अमाउंट में से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस ट्रेड डिस्काउंट 4%, यस और नो। तो 1000 रुपए का 4% बना 40 रुपीज। तो 1000 माइनस 40 रुपीज, 960 इज दी नेट अमाउंट, जो मैं परचेस रिटर्न बुक में सोनाली के सामने लिख लूंगा 960 रुपीज। तो मेरी फाइनल एंट्री क्या दिखेगी 19 तारीख की, 19 तारीख डेट, किसे रिटर्न किए, सोनाली को। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए, 960 नेट, राइट। 1000 इज ग्रॉस, तो उसमें मुझे 960 नेट चाहिए। 960 नेट कैसे मिला, तो मैंने 4% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया। अब 4% कहां से आया, तो ये वही ट्रेड डिस्काउंट है जो हमें सोनाली ने ऑफर किया था जब हमने उससे माल खरीदा था 4 तारीख को। तो 4 तारीख की ट्रांजैक्शन आपके नोट्स में चेक करो कि कितना डिस्काउंट दिया था सोनाली ने, 4%। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज 21st। तो 21st को वो कह रहे हैं सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स 4675, दैट इज 4675 नेट। हमने क्या किया, सौरभ एंड सन्स को क्रेडिट नोट भेजी। तो व्हेन वी सेंड अ क्रेडिट नोट, व्हेन वी सेल्स रिटर्न गुड्स,
यस और नो? व्हेन देयर इज अ सेल रिटर्न ऑफ गुड्स हम क्रेडिट नोट भेजते हैं, यानी कि इसका मतलब सौरभ एंड सन्स को हमने पहले गुड्स बेचे, फिर सौरभ एंड सन्स से वो गुड्स वापस आ रहे हैं, यस और नो? देयर इज अ सेल्स रिटर्न व्हेन क्रेडिट नोट इज इशूड, व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न। तो नथिंग बट जो मेरी 21 तारीख की ट्रांजैक्शन है मैं उसे सिंपली सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में मैं लिखूंगा 21। कौन रिटर्न कर रहा है? सौरभ एंड सन्स। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 4675। नेट है, नेट मतलब दिस इज फाइनल अमाउंट, नो नीड टू डिडक्ट डिस्काउंट फ्रॉम इट। इज इट क्लियर? क्या कह रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में? सेंड क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भेजा। तो क्रेडिट नोट कौन से बुक का फॉर्मेट है? क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। तो मैंने अगर क्रेडिट नोट भेजा तो इसका मतलब देयर इज अ सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब सौरभ एंड सन्स को जो मैंने माल बेचा था वो रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं आज यानी कि 21 को उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज सौरभ एंड सन्स 4675। वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन, यस और नो? आगे बढ़ते हैं ऑन 24 तारीख की ट्रांजैक्शन। 24 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स 15,000। मैंने सुरभि स्टोर से 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं? मैंने पहले सुरभि स्टोर से 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे एंड सेम गुड्स मैंने प्राची को 25% प्रॉफिट ऐड करके बेच दिए। मतलब 24 तारीख को देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस। एक, मैं सुरभि स्टोर से गुड्स खरीद रहा हूँ, मतलब गुड्स आ रहे हैं, परचेज कर रहा हूँ मैं, एंड सेम गुड्स को मैं क्या कर रहा हूँ? प्राची स्टोर को प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा हूँ। तो ये दो चीजें हैं, तो मैं एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स 15,000। मैंने सुरभि स्टोर से 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो गुड्स है एंड मैं परचेज कर रहा हूँ। एंड किससे परचेज कर रहा हूँ? सुरभि स्टोर्स। उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब ऑटोमेटिकली इट बिकेम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको मैं रिकॉर्ड कहाँ करूंगा? इन परचेज बुक, यस और नो? फर्स्ट पेज पर मैं आऊंगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज बुक में मैं सिंपली एंट्री करूंगा 24 तारीख, राइट? 24। किससे परचेज किया? सुरभि स्टोर से। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया? 15,000 रुपीज का। एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है सबको? तो 24 तारीख का जो पहला हिस्सा था कि मैंने सुरभि स्टोर से गुड्स परचेज किए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, राइट? अब आगे का ट्रांजैक्शन वो क्या कह रहे हैं? एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब मैंने जो सुरभि स्टोर से गुड्स खरीदे, राइट, वो गुड्स सेम गुड्स उठाए 15,000 के एंड प्राची को बेच दिए, बट मैं 15,000 में नहीं बेचूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचूंगा। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी? तो इट इज वेरी सिंपल। मैंने गुड्स खरीदे थे, अब वही गुड्स में बेच रहा हूं, तो यहाँ पर सेल हो रहा है एंड गुड्स कहाँ हो रहा है, राइट? एंड उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब मैं प्राची को गुड्स क्रेडिट पे बेच रहा हूं। सो आई विल रिकॉर्ड इट इन सेल्स बुक, यस और नो? तो मैं सेल्स बुक में आऊंगा, फिर से लिखूंगा 24, राइट? किसे बेच रहा हूं? अब मैं प्राची को बेच रहा हूं। कितने रुपए के गुड्स से? 15,000। बट मैं अमाउंट में 15,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब बेचते वक्त मैं 15,000 में नहीं बेचूंगा, मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। तो मैं फिर से रफली कैलकुलेशन करूंगा। गुड्स परचेस 15,000, गुड्स खरीदे थे तब 15,000 के थे, यस और नो? प्लस मैं उसमें क्या करूंगा? 25% प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो 15,000 का 25% इज 3,750। तो 15,000 प्लस 3,750 आपकी सेल प्राइस हो जाएगी 18,750। इसका सिंपल मतलब है मैंने खरीदा 15,000 में एंड अब मैं बेचते वक्त उसे प्रॉफिट के साथ 18,750 में बेच रहा हूं। इज इट क्लियर? तो सेल्स बुक में ऑलरेडी हमारे पास किसका नाम है? प्राची का नाम है कि हमने प्राची को गुड्स बेचे। सुरभि से खरीदा था, वो परचेस बुक में चला गया। अब वही सेम सामान में क्या कर रहा हूं? प्राची को बेच रहा हूं, बट कितने रुपए में बेच रहा हूं? 18,750, राइट? प्रॉफिट ऐड करके 15,000 का गुड्स मैंने प्राची को 18,750 रुपए में बेच दिए, राइट? सो दिस शुड बी माय एंट्री फॉर सेल्स। तो 24 तारीख की दो ट्रांजैक्शन हुई। एक, मैंने सुरभि ट्रेडर से गुड्स, सुरभि स्टोर से गुड्स परचेज किया, वो परचेज बुक में चला गया। एंड वही सेम गुड्स मैंने क्या किया? प्राची को 25% प्रॉफिट के साथ बेचा, वो सेल्स बुक में चला गया। तो 24 तारीख की दो एंट्री हुई, एक खरीदने की और एक बेचने की। बट जब बेचा तब हमने प्रॉफिट ऐड करके बेचा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 25 तारीख। तो वो क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स ₹6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड पेड कैरेज 240, राइट? तो अगेन वो क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स 6,600 रुपए के गुड्स आपने परचेज किए। किससे? सीमा स्टोर से। एंड सेम गुड्स पर आपने इमीडिएटली क्या किया? 240 रुपया कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का पे किया। पे किया मतलब क्या पे किया? कैश पे किया। मतलब जो 240 रुपया है दैट बिकेम अ कैश ट्रांजैक्शन। जो 240 आप कैरेज के लिए पे कर रहे हो उसे हमें
आज के सब्सिडरी बुक्स यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? कैश बुक में लिखना है। तो उसे हम इग्नोर करेंगे। एंड में, क्वेश्चन के एंड में नोट लिखेंगे कि 240 रुपए विल अपीयर इन कैश बुक, राइट। हमने कैश बुक अभी तक सीखा नहीं है, ना ही उन्होंने पूछा है। इज इट क्लियर? तो 240 को इग्नोर करके पहले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो कि हमने सीमा स्टोर से 6,600 रुपए के गुड्स परचेज किए। तो गुड्स भी है, परचेज भी है। एंड इज इट ऑन क्रेडिट? आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने फॉर कैश नहीं कहा है एंड सामने वाले पार्टी का नाम दिया है, मतलब यस देयर इज अ क्रेडिट। मतलब गुड्स भी है, परचेज भी है एंड क्रेडिट भी है। तो इसको मैं उठा के कहां रिकॉर्ड करूंगा? परचेज बुक में। तो मैं परचेज बुक में आऊंगा, डेट लिखूंगा 25 तारीख, राइट। किससे सामान खरीदा? सीमा स्टोर से खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 6,600 रुपए का खरीदा। कुछ डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली अमाउंट उठा के 6,600 रुपए लिख लिए। इज इट क्लियर? सिंपल है। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ मैंने क्या किया? आगे के 240 रुपए को इग्नोर किया, बिंग इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो वो कैश बुक में जाएगा, राइट। हमारे परचेज बुक या सेल्स बुक में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन खत्म होने के बाद, टोटलिंग के बाद नोट लिखेंगे, राइट। तो उस पर कुछ मार्किंग करके रखो, सर्कल करके रखो, राइट, या स्टार करके रखो कि यस दिस इज अ पेंडिंग आइटम। हमें इसके लिए एंड में नोट लिखनी है, राइट। इससे पहले कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी थी इसमें कोई भी आइटम पेंडिंग नहीं था, सिर्फ ये 240 रुपए का आइटम पेंडिंग है, राइट। तो 25 तारीख तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 27 तारीख की ट्रांजैक्शन। सब लोग तो क्या करो, पहले 27 तारीख की ट्रांजैक्शन पर 3 स्टार मार्क करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सब्सिडरी बुक्स, राइट। तो क्या है, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं। तो व्हाट आर दे सेइंग? Prachi returned goods rupees 5,000 as they were defective, right? And the same were returned to Surabhi stores. ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं? प्राची रिटर्न गुड्स 5,000 एज दे वर डिफेक्टिव। तो देखो, अभी 24 तारीख को हमने क्या किए थे? सुरभि स्टोर से सामान खरीदा था एंड सेम सामान हमने क्या किया? सिर्फ 15% अपना प्रॉफिट ऐड करके प्राची को बेचा था। आज प्राची वापस आई 5,000 रुपए का सामान लेके, कह रही कि डिफेक्टिव है, वापस ले लो। तो हमने वापस ले लिया, बट ये सामान हमने किससे खरीदा था? सुरभि स्टोर से। तो हमने सेम सामान सुरभि को वापस किया और कहा कि ये डिफेक्टिव है। हमने पहले प्राची को बेचा था, आज प्राची हमें रिटर्न कर रही है 5,000 रुपए का सामान एंड सेम सामान हम क्या करेंगे? सुरभि स्टोर्स को वापस करेंगे। यस और नो? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए 24 तारीख की ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है कि 24 तारीख को क्या हुआ था? हमने सुरभि स्टोर से सामान खरीद के सेम सामान पर प्रॉफिट ऐड करके प्राची को बेचा था, राइट। आज 27 तारीख 27 को हो क्या रहा है कि प्राची हमारे पास वापस आई। जो माल हमने प्राची को बेचा था वो कह रही है कि ये 5,000 का माल है, डिफेक्टिव है, इसमें डिफेक्ट है, वापस ले लो। तो हमने ले लिया वापस एंड सेम गुड्स हमने उठाए एंड हम चले गए सुरभि स्टोर के पास और उनको रिटर्न कर दिया, कहा कि ये डिफेक्टिव है। मतलब यहां पर फिर से दो चीजें हो रही है। एक, प्राची हमें रिटर्न कर रही है एंड हम सेम गुड्स को सुरभि स्टोर्स को रिटर्न कर रहे हैं। यस और नो? तो जो प्राची हमें गुड्स रिटर्न कर रही है दैट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। व्हाई इट इज सेल्स रिटर्न? क्योंकि हमने प्राची को सेल किया था। सेल्स बुक में देखो प्राची के नाम पर हमने एंट्री लिखी है। यस और नो? तो प्राची जो हमें गुड्स रिटर्न कर रही है दैट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। यस और नो? राइट। एंड हम जब सुरभि स्टोर्स को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब इट इज परचेस रिटर्न। परचेस बुक में देखो हमने सुरभि से सामान खरीदा था, उसकी एंट्री है। यस और नो? तो जब हम सुरभि को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। मतलब यहां पर सेल्स रिटर्न भी है एंड परचेस रिटर्न भी है। इज इट क्लियर? तो एक एक करके दोनों को पोस्ट करते हैं। तो आ जाओ सेकंड पेज पर। अब मुझे बताओ हमें कौन रिटर्न कर रहा है? सेल्स रिटर्न किसके साथ हो रहा है? प्राची के साथ, क्योंकि प्राची को हमने गुड्स बेचे थे, प्राची ने हमें रिटर्न किए, कहा डिफेक्टिव है। तो मैं सेल्स रिटर्न बुक में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 27। कौन रिटर्न कर रहा है? प्राची। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा है? 5,000। वेरी सिंपल, राइट। यहां पर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, राइट। तो यहां पर मैंने गुड्स बेचे थे प्राची को, प्राची उसमें से 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर रही है। तो मैंने सिंपल क्या किया? सेल्स रिटर्न बुक में मैंने 27 तारीख लिखी। कौन रिटर्न कर रहा है? प्राची रिटर्न कर रही है। कितने रुपए के गुड्स डिफेक्टिव थे? 5,000 रुपए के गुड्स डिफेक्टिव थे, राइट। नो नरेशन, नथिंग। ये क्लियर है? अब हमने क्या किया? सेम गुड्स उठाए एंड सुरभि स्टोर्स को रिटर्न किए। तो देयर इज परचेस रिटर्न ऑल्सो। यस और नो? तो मैं परचेस रिटर्न बुक में आऊंगा, वहां पर फिर से लिखूंगा 27 तारीख। किसे रिटर्न कर रहे हैं हम? सुरभि स्टोर्स को। तो मैंने नेम ऑफ सप्लायर में सुरभि स्टोर लिखा। अब मुझे बताओ हम कितने रुपए का गुड्स रिटर्न करेंगे? अगर मैं वहां पर 5,000 लिखूंगा तो आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने जब प्राची को गुड्स बेचे तो हमने प्राइस को बढ़ा के बेचा था, हमने 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। इज इट क्लियर? मतलब
जिन गुड्स की कीमत प्राची के लिए 5,000 है, सुरभि स्टोर्स के लिए उसकी कीमत कम है, यस और नो? या जब हमने वो भी देखो 24 तारीख को सुरभि स्टोर से हमने 15 में खरीदा था एंड प्राची को 18,750 प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। इज इट क्लियर? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये क्लियर है क्या सबको कि 24 तारीख का रेफरेंस ले लो कि 24 तारीख को हमने 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे एंड वही 15,000 रुपए के गुड्स मैंने क्या किए थे, प्राची को 18,750 में बेचे थे। अब उस 18,750 में से 5,000 रुपए के गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर 18,750 में से 5,000 के गुड्स रिटर्न आए तो 15,000 में से हम कितना गुड्स रिटर्न करेंगे। तो मैं यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट करूंगा, राइट? द लॉजिक बिहाइंड इज, मैंने क्या किया, 18,750 में प्राची को गुड्स बेचा था, तो 18,750 में से प्राची ने कितना गुड्स रिटर्न किया, 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया। तो मैं यहां पर एक इक्वेशन बना रहा हूं कि आउट ऑफ 18,750 5,000 रुपए के गुड्स वापस आए, आउट ऑफ 18,750 5,000 रुपए के गुड्स वापस आए। तो हमने जब सुरभि स्टोर से गुड्स खरीदा था तो कितने का खरीदा था, 15,000 का। तो 15,000 में से हम कितने का गुड्स रिटर्न करेंगे, क्वेश्चन मार्क, राइट? क्या इक्वेशन बन रहा है, देखो 24 तारीख को हमने सुरभि स्टोर से 15,000 का माल खरीदा, सेम सामान मैंने प्राची को 18,750 में बेचा था। अब उस 18,750 में से प्राची क्या कर रही है, मुझे 5,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर रही है, राइट? तो मैंने पहला इक्वेशन क्या बनाया कि आउट ऑफ 18,750 प्राची मुझे 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न करिए, 18,750 में से 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न आया, राइट? बट ये गुड्स मैंने खरीदा कितने में था, 15,000 में। तो 15,000 में से कितने का गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। गेटिंग इट? तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देयर हैज टू बी अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन होगा, जो नीचे है अमाउंट वो ऊपर जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन होगा, जो मेरी ऊपर वाली अमाउंट थी 5,000 वो कांस्टेंट रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 18,750, राइट? डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या हो रहा है कैलकुलेशन, 5,000 into 15,000 divided by 18,750. So if you do the mathematical calculation, आपका आंसर आएगा 4,000। कितना आ रहा है, 4,000। 18,750 में से 5,000 रुपए का गुड्स वापस आ रहा है, इसका मतलब 15,000 में से मुझे 4,000 रुपए का गुड्स वापस करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने 15 में खरीदा था एंड प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचा था, यस और नो? तो मुझे वो रिवर्स कैलकुलेशन करके उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है। मतलब जो गुड्स प्राची 5,000 में हमें रिटर्न कर रही है उसमें हमारा प्रॉफिट भी एडेड है ना, तो उसको हमने खरीदा कितने में था, तो उसको हमने 4,000 में खरीदा था। एज सिंपल एज दैट। मतलब जो 5,000 रुपए के गुड्स प्राची हमें वापस कर रही है वो एक्चुअली हमने सुरभि ट्रेडर से 4,000 में खरीदे थे। तो मैं क्या करूंगा, जब परचेस रिटर्न में एंट्री करूंगा तो मैं सुरभि ट्रेडर्स के सामने कितने की एंट्री करूंगा, 4,000 रुपए की एंट्री करूंगा, 5,000 की नहीं, क्योंकि 4,000 इज द प्राइस जिसमें मैंने खरीदा था, राइट? तो मैं उतने का ही रिटर्न करूंगा। तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा इक्वेशन बनाया कि जब मैंने प्राची को बेचा तो मैंने 18,750 का माल बेचा, उस 18,750 में से रिटर्न कितना हुआ, 5,000, राइट? तो ऑटोमेटिकली 15,000 में से कितना रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सेम गुड्स हम सुरभि स्टोर को रिटर्न कर रहे हैं, प्रोपोर्शन इज सेम, यस और नो? सो ऑलवेज डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि जो बेचा था वो वापस आया एंड वो फिर हमने जिससे खरीदा था उसे रिटर्न कर रहे हैं। एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन्वॉल्व यू हैव टू डू द कैलकुलेशन लाइक दिस। इट इज अ लॉजिकल कैलकुलेशन, राइट? वहां पर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने कुछ और तरीके से कैलकुलेशन दिया, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। तो मैंने आपको यहाँ पर एक आसान सा लॉजिकल रीजनिंग दे दिया। तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन है कि 18,750 में से 5,000 का गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो 15,000 में से कितने का गुड्स रिटर्न आया, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4,000। मतलब जो गुड्स प्राची हमें 5,000 में रिटर्न कर रही है, सेम गुड्स को हम उठाएंगे सुरभि ट्रेडर्स को देंगे, लेकिन लिखते वक्त 4,000 लिखेंगे क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस 4,000 थी। मतलब हमने प्राची को उनको 1,000 प्रॉफिट 5,000 में बेचा था, राइट? मतलब सुरभि से 4 में खरीदा, प्राची को 5,000 में बेचा। बट ये 5,000 का अलग से सेल की एंट्री नहीं है, वो जो 15,000 के गुड्स है उसी में इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने परचेस रिटर्न में ऑलरेडी लिख के रखा था कि मैं सुरभि ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, मैं उनको 4,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, जो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जिसमें मैंने उनसे खरीदा था। तो दिस हैज टू बी माई मैथमेटिकल कैलकुलेशन व्हेन इस प्रकार का ट्रांजैक्शन आएगा। तो मैंने कहा था कि इसको 2-3 स्टार मार्क करके रखो इस ट्रांजैक्शन को, एंड जो मैंने अभी रिपीट किया फिर से 1-2 बार रिवाइंड करके रिवाइज करो।
इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा 27 तारीख, राइट। चलते हैं 30 तारीख एंड आखिरी ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वो कह रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने फर्नीचर खरीदा, मतलब गुड्स की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बट स्टिल हम पढ़ते हैं, समझते हैं। परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो अगर आपको याद होगा तो कल वाले इलस्ट्रेशन में मैंने कहा था आपको कि व्हेन देयर इज अ परचेस ऑफ एसेट, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, व्हेन देयर इज अ परचेस ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ये वाली एंट्री कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। ये बन गई अदर ट्रांजैक्शन, ये बन गई अदर ट्रांजैक्शन। ना ही ये कैश ट्रांजैक्शन है, ना ही ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये इसका मतलब ये अदर ट्रांजैक्शन है। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, वो 12th में आएगी। तो ना ही ये कैश ट्रांजैक्शन है, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यस और नो? क्रेडिट मतलब दिस इज नॉट क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, राइट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बट गुड्स की नहीं है, इसलिए हमारे अभी के बुक्स में नहीं आएंगे। तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो इसका मतलब आज भी हमें एंड में जर्नल प्रॉपर में ये इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करना है, राइट। तो उसके आगे बस लिख के रखो जेपी। जेपी मतलब ये जर्नल प्रॉपर में हमें लिखना है, राइट। तो अभी पेंडिंग छोड़ो, टोटलिंग करते हैं, फिर नोट लिखते हैं, फिर जर्नल प्रॉपर करते हैं, या फिर पहले जर्नल प्रॉपर करते हैं और फिर नोट लिखते हैं, एज यू विश। इज इट क्लियर? हमें नोट किसके लिए लिखनी है? जो कैश ट्रांजैक्शन है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, राइट। एंड हमें जर्नल प्रॉपर कौन से ट्रांजैक्शन के लिए करना है? 30 तारीख के ट्रांजैक्शन, जहां पर हम क्रेडिट पर एसेट खरीद रहे हैं। तो अगर आप एसेट को उधार खरीदोगे तो उधारी है, परचेज भी है, बट गुड्स का नहीं है, इसलिए वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, इसलिए वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, राइट। कैश इन्वॉल्व होती है। अगर मैंने फर्नीचर कैश देके खरीदा होता तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाती एंड कैश बुक में रिकॉर्ड करते, बट यहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। क्रेडिट है बट गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अदर ट्रांजैक्शन बनेगी एंड जर्नल प्रॉपर में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो 25 तारीख के 240 रुपए कैश ट्रांजैक्शन, उसके लिए हमें नोट लिखना है। एंड 30 तारीख का क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट है, वो हमें जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी है। तो ये दो आइटम पेंडिंग रहेंगे। जब हम टोटल करेंगे हमारे सब्सिडरी बुक्स का, उसके बाद हम उसे लिखेंगे, राइट। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सब लोग अपना अपना सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक को क्या करो? क्लोज करो, उसका टोटल करो, फिर वीडियो को प्ले करो। आपका टोटलिंग मेरा टोटलिंग सेम है या नहीं, हम चेक करते हैं, फिर नोट लिखते हैं एंड जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। इज इट क्लियर? चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबने अपने अपने सब्सिडरी बुक्स का टोटलिंग किया, राइट। पहला बुक हमारे पास था परचेज बुक। परचेज बुक में देयर आर 4 एंट्रीज, उसका टोटल आ रहा है 50,715। कितना आ रहा है? 50,715 रुपया टोटल आ रहा है। तो सबका उतना आना चाहिए। फिर चलते हैं सेल्स बुक में। सेल्स बुक में 3 एंट्रीज दिख रही है, धवल ट्रेडर, सौरभ एंड सन्स एंड प्राची, जिनको हमने सेल किया था। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है 74,400। तो सेल्स बुक का टोटल इज 74,400। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। परचेस रिटर्न में 3 एंट्रीज दिख रही है, राइट। उनका टोटल करोगे तो आ रहा है 7,810, राइट। तो परचेस रिटर्न का टोटल कितना आ रहा है? 7,810। एंड लास्ट जो हमने सेल्स रिटर्न बुक बनाया था उसमें भी 3 एंट्रीज है, उसका टोटल आ रहा है 13,225। 13,225 इज द सेल्स रिटर्न का टोटल, राइट। तो यहाँ पर टोटलिंग हो गया, मतलब जो 4 सब्सिडरी बुक्स उन्होंने पूछे थे वो हमारे कंप्लीट हुए, राइट। बट आगे अभी तक हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 2 ट्रांजैक्शंस को हमने पेंडिंग छोड़ा था। तो उसके लिए हमें नोट लिखनी है। एंड जो क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर है उसके लिए हम क्या करें? उन्होंने नहीं पूछा, बट हम हमारे प्रैक्टिस के लिए जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, राइट। तो पहले मैं लिख रहा हूँ नोट, राइट। नोट में मैं लिखूंगा हमने पहला कौन सा ट्रांजैक्शन पेंडिंग छोड़ा था? हमने 25 तारीख के कैरेज पेड को पेंडिंग छोड़ा था। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25 तारीख कैरेज पेड ₹240, right, will appear in cash book, right, and will not be recorded in our above subsidiary books, right। या उतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट इतना लिखो 25 तारीख या 25 कौन सा मंथ है ये? 25 जुलाई 2018 कैरेज पेड ₹240 will appear in cash book, full stop, right। कैरेज पेड will appear in कैश बुक। तो इतना हो गया आपका नोट लिख के। और कोई कैश ट्रांजैक्शन था क्या जिसके लिए हमें नोट लिखना है? आंसर इज नो। तो अब हम चलते हैं 30 तारीख की ट्रांजैक्शन पे, जिसमें हमने उधारी पर फर्नीचर खरीदा था। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो मैं नोट के नीचे एक छोटा सा जर्नल प्रॉपर बना रहा हूँ, राइट। जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट करने पड़ेगे एंड फिर नॉर्मल जर्नल एंट्री देते हैं वैसे देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? फिर से 30 तारीख की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो मैंने फर्नीचर खरीदा एंड भारत फर्नीचर से खरीदा उधारी पर।
तो दो एलिमेंट क्या है, फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, एंड मैं उधार खरीद रहा हूं, किससे उधार खरीद रहा हूं, भारत फर्नीचर से, तो भारत फर्नीचर इज माय सेकंड एलिमेंट, यस और नो। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, अगर फर्नीचर डेबिट है तो भारत फर्नीचर विल बी क्रेडिट, तो फर्नीचर डेबिट, भारत फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, तो मेरी जर्नल एंट्री 30 तारीख की बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 23,000, भारत फर्नीचर अकाउंट 23,000 टू भारत फर्नीचर अकाउंट 23,000, एंड नीचे नरेशन में दूंगा बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल, खत्म। तो यहां पर हमने क्या किया, सारे ट्रांजैक्शंस को कवर किया, जो परचेस बुक में फिट हो रही थी उनको परचेस बुक में फिट किया, जो सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन थी उन्हें सेल्स बुक में फिट किया, जो कैश ट्रांजैक्शन थी उसके लिए मैंने नोट लिखा, एंड जो अदर ट्रांजैक्शन थी, मतलब जो हमारे आज के 4 बुक्स में फिट नहीं हुआ, ना ही वो कैश बुक का पार्ट है, उसको मैंने क्या किया, जर्नल प्रॉपर में लिख लिया। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। कल आने के बाद हम इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करेंगे स्टार्ट टू एंड, तो उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 9, इसके बाद वाला, अभी हमने इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व किया था, आपको इलस्ट्रेशन 9 का फॉर्मेट रेडी करके रखना है, राइट। उसमें उन्होंने पूछा आपको परचेस बुक बनाओ, सेल्स बुक बनाओ, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तो ये चारों बुक्स आपको ड्रॉ करके रखने, तो दैट इज योर होमवर्क। प्लस पेंसिल से जितनी आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हो, अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, उतनी कैलकुलेट करके रखो, राइट। तो बेस वर्क करके रखो, और फिर कल आने के बाद आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करते हैं, अगर करेक्शन करने होंगे तो आप उनको करेक्शंस करो, राइट। चल, तो आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल, हैव अ गुड डे, बाय।